दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और उनमें भारत का स्थान। इन सूचकांकों और रिपोर्ट्स के अध्ययन के क्रम में हम इसके जारीकर्ता संस्थाओं तथा प्रथम और अंतिम स्थान प्राप्तकर्ता देशों के बारे में भी जानेंगे। ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती और सप्लाई इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और उनमें भारत का स्थान। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। कब से? तो याद रखिएगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है। इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ष 2002 से प्रकाशित किया जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 कब प्रकाशित हुआ है? तो ये 3 मई 2022 को प्रकाशित हुआ है, याद रखिएगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये है नार्वे। नार्वे ने लगातार 6वें वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अगला प्रश्न जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों देख लीजिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150वीं है और 2021 में इसका 142वां स्थान था। तो आप ये देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग नीचे गिरी है और 2022 में ये 150वें स्थान पर है, जबकि 2021 में इसका 142वां स्थान था। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान 180वां स्थान प्राप्त किसको हुआ है? तो ये है उत्तर कोरिया को, जहां पर प्रेस स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है, या यूं कहें कि जहां पर 0 प्रेस स्वतंत्रता है। और उत्तर कोरिया को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अंतिम पायदान पर जगह मिली है। और एक प्रश्न और है कि स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का प्रकाशन करती है। अगला है दोस्तों, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र यानी जीआईपीसी द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था। कब? तो देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2012 में जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, जो कि इसका 10वां संस्करण रहा, ये फरवरी 2022 को प्रकाशित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कुल कितनी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, भारत को 43वां स्थान मिला है। इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंकिंग 43वीं है और पहले स्थान पर अमेरिका है। अगला देखते हैं दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 यानी Q2, ये कब जारी किया गया है? तो दोस्तों अप्रैल 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 यानी Q2 में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है जापान, जिसका वीजा मुक्त स्कोर 192 है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर जापान है। और एक प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q2 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 85वां है और वीजा मुक्त स्कोर इसका 59 है।
अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जो कि 9वां संस्करण था, ये कब जारी किया गया है? मार्च 2022 में। और आप देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 5 देश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर अफगानिस्तान, दूसरे पर इराक, तीसरे पर सोमालिया, चौथे पर बुर्किना फासो और 5वें स्थान पर सीरिया है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 12वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 7.432 है। तो याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर सबसे आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश अफगानिस्तान है। इस सूची में भारत का स्थान 12वां है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी कब? तो ये 2012 में जारी की गई थी। और एक प्रश्न बनता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये है संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 ये कौन सा संस्करण है? तो इसका 10वां संस्करण है, जो कि 18 मार्च 2022 को प्रकाशित किया गया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है फिनलैंड, इसका स्कोर 7.821 है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे दुखी देश कौन सा है? तो ये है अफगानिस्तान। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो ये है आपका 136वां रैंक है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसे मिला है? आपको बताना है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर है। और देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 कब जारी किया गया है? तो 14 फरवरी 2022 को हेरिटेज फाउंडेशन, वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक है, इसके द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वर्ष 2022 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131वें स्थान पर है। इसका समग्र स्कोर 53.9 है। दोस्तों, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत 12 संकेतकों पर आधारित है। ये श्रेणियां हैं कानून का नियम यानी रूल ऑफ लॉ, सरकार का आकार यानी गवर्नमेंट साइज, नियामक दक्षता यानी रेगुलेटरी एफिशिएंसी और खुला बाजार यानी ओपन मार्केट। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9 फरवरी 2022 को इस वार्षिक सूचकांक का 11वां संस्करण जारी किया गया है। तो ये है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। और टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के तहत यातायात की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया था। तो 58 देशों के 404 शहरों का यातायात स्थिति विवरण दिया गया था। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन वाला शहर कौन सा है? तो ये है इस्तांबुल, तुर्की का शहर। इसका संकुलन स्तर 62% है। अगला प्रश्न है कि टॉम इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में यातायात संकुलन के स्तर पर विश्व के शीर्ष 10 शहरों में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो इसमें मुंबई 5वें स्थान पर और बेंगलुरु 10वें स्थान पर है। तो आप जान लीजिए कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में यातायात संकुलन के स्तर के संदर्भ में भारत के 2 शहर शामिल हैं। 5वें स्थान पर मुंबई और 10वें स्थान पर बेंगलुरु है।
अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 फरवरी 2022 में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो वर्ष 2006 से। और रिपोर्ट में कुल कितने देशों और क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया है? तो इसमें 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स को कितने मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया है? तो 5 मापदंडों के आधार पर दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक जो आप देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक के शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर नॉर्वे 9.75 के स्कोर के साथ, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड जिसका स्कोर 9.37 है और तीसरे स्थान पर आपका फिनलैंड है जिसका स्कोर 9.27 है। लोकतंत्र सूचकांक में अंतिम 3 देश कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं अंतिम 167वें स्थान पर अफगानिस्तान है, 166वें स्थान पर म्यांमार और 165वें स्थान पर उत्तर कोरिया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए है कि सूचकांक में यानी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 46वां है। क्षेत्रवार रैंकिंग में अगर जो देखें तो पहले क्षेत्र में पहले स्थान पर उत्तरी अमेरिका है, दूसरे पर पश्चिमी यूरोप, तीसरे पर लैटिन अमेरिका और चौथे पर एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन जिसके द्वारा 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है 25 जनवरी 2022 को। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का प्रकाशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में रैंक प्रदान की गई है तो 180 देशों और क्षेत्रों को। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किसको मिला है? तो आप देख सकते हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया है और तीनों का स्कोर 88 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? तो ये है दक्षिणी सूडान जो कि सबसे निचले रैंकिंग 180वें पे है। और एक प्रश्न देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 85वां स्थान और स्कोर इसका 40 है। अब आइए अगले प्रश्न पर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। जनवरी 2022 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो अमेरिका को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 दिसंबर 2021 को विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 के किस संस्करण को जारी किया गया? तो ये 8वां संस्करण था और ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। IMD का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और देखिए WTR यानी विश्व प्रतिभा रैंकिंग को कितने आधार या कितने कारकों पर तैयार किया जाता है? 3 कारकों पर, निवेश और विकास, तत्परता और अपील। इसके अलावा वर्ष 2021 की रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया है? 64 देशों को। 2020 में इसमें 63 देश शामिल थे और इस वर्ष बोत्सवाना को शामिल किया गया है। बोत्सवाना को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों बोत्सवाना को इसमें 44वां स्थान प्राप्त हुआ है और रैंकिंग 2021 में शीर्ष 3 देशों में स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर लग्जमबर्ग है। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग में अंतिम 3 स्थान प्राप्त देश वेनेजुएला 64वें स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका 63वें और पेरू 62वें स्थान पर है। भारत का इस सूची में कौन सा स्थान है? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पर है। 2020 में भारत ने 62वां स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 कब जारी किया गया?
तो 8 दिसंबर 2021 को ये द्वितीय संस्करण था वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक का। और इसको जारी करने वाले जो संस्थान हैं उनमें आप देखिए न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 66वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड हैं। अगला प्रश्न है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 कब जारी की गई? तो ये 7 दिसंबर 2021 को इसको वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी किया गया है। और लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट द्वारा लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत शासन के जिन 3 प्रमुख कारकों का उल्लेख किया गया उनमें लोकतंत्र, हाइब्रिड और सत्तावादी शासन प्रमुख रहे। और देखिए, ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 82वां है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में शामिल कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 194 कंट्रीज हैं। और वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है डेनमार्क। अगले प्रश्न पर आते हैं, मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 40वां स्थान है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? इनमें देखिए आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के देशों को उनकी औषध नीतियों यानी ड्रग पॉलिसीज के अनुरूप रैंक प्रदान करने वाला पहला वैश्विक सूचकांक कौन सा है? तो ये है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का पहला संस्करण कब जारी किया गया? 8 नवंबर 2021 को। और ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का विकासकर्ता संस्थान कौन सा है? तो ये है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। और आप देखिए कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 30 देशों को। और ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान नॉर्वे को दिया गया है। और ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर? तो भारत 18वें स्थान पर ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में है। अगला प्रश्न है, 10वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया है। ये इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? 113 देशों को। और देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 71वां। और अगर जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश की बात करें तो ये है आयरलैंड। अब आइए अगले प्रश्न पर, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी विधिका शासन सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में शामिल देशों और क्षेत्राधिकार की संख्या कितनी है? 139 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में शामिल शीर्ष 3 देश कौन सा हैं? देखिए, पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर फिनलैंड है। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये वेनेजुएला है। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो याद रखिएगा 79th यानी 79वीं रैंक है भारत की विधिका शासन सूचकांक में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। आप देखिए कि वर्ष 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये वीपो यानी वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा। और 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के 14वें संस्करण का केंद्रीय विषय क्या है? तो ये है कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना।
और देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कितने देशों को नवाचार के आधार पर रैंकिंग दी गई है, तो इसमें कुल 132 देशों को शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, तो ये है स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत ने सुधार किया है। 2020 में ये 48वें स्थान पर था, 2021 में इसका स्थान 46वां है। तो याद रखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है और इसमें लगातार 11वें वर्ष स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार मध्य और दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश भारत है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व के 100 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल भारतीय शहरों में बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई हैं। अब आइए एक अन्य रिपोर्ट वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 पर आते हैं। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है, तो ये है आइसलैंड। और भारत का स्थान इस सूचकांक में कितना है, तो ये 140वां स्थान है और 2020 की तुलना में इसमें 28 स्थानों की गिरावट हुई है। अगला प्रश्न है कि 17 जून 2021 को 33वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। और IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में जो है कितने देशों को रैंक प्रदान की गई, विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं को। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसे मिला है, स्विट्जरलैंड को। और भारत का स्थान IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 43वां है। और IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग के 33 वर्षों के इतिहास में वर्ष 2021 में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कब, तो ये पहली बार स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग के 33 वर्षों के इतिहास में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि सिडनी में है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के 15वें संस्करण को कब जारी किया गया, 17 जून 2021 को। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है, तो ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जो है विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, यूरोप है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो आइसलैंड है। और देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है जो कि भारत का पड़ोसी भी है। और देखिए भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये 135वां स्थान भारत को मिला है वैश्विक शांति सूचकांक में। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटिश कंपनी क्वाक्रेली साइमंड्स द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो इसका 18वां संस्करण था कब जारी किया गया, 8 जून 2021 को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, तो 35 संस्थानों को। और देखिए इस रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के 3 भारतीय संस्थान शामिल हैं। IIT बॉम्बे 177वां स्थान, IIT दिल्ली 185वां स्थान और IISc बेंगलुरु 186वां स्थान मिला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के संस्थानों को। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका का है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक डेटाबेस कंपनी नुम्बियो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2022 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले 3 देश कौन से हैं? पहले स्थान पर वेनेजुएला, दूसरे पर पपुआ न्यू गिनी और तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान है। नुम्बियो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में जिन 3 देशों में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए उनमें कतर, यूएई और ताइवान है। नुम्बियो द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 76वां स्थान है। भारत में भी अपराधों की संख्या कम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 जो कि 6ठा संस्करण था, इसको जारी करता संस्था कौन सी है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। दिसंबर 2021 को कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 119वें स्थान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 165 देशों की सूची में निचला स्थान या सबसे अंतिम स्थान पर सीरिया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 165 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो याद रखिएगा, भारत का स्थान मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 119वां है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और अंतिम 165वें स्थान पर सीरिया है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जर्मनी स्थित जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा। जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज डिमॉन्स्ट्रेशन इंडेक्स 2022 ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? कब? तो आप जानते हैं जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 9 नवंबर 2021 को जारी किया गया है और इस सूचकांक में 60 देशों और यूरोपीय यूनियन को 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिनमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रयोग और जलवायु नीति शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है परीक्षाओं के लिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 10वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में उच्च प्रदर्शन यानी हाई परफॉर्मर्स G20 समूह के देश कौन से हैं? तो यूके, भारत, जर्मनी और फ्रांस। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क चौथी रैंक पर। पहले 3 स्थान इसके रिक्त रखे जाते हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान, जो कि अंतिम 64वें स्थान पर है। भारत का इसमें 10वां स्थान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 का कौन सा संस्करण था? तो ये 15वां था। और विश्व समृद्धि सूचकांक 2021 जो कि लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस देश को दिया गया है? डेनमार्क को। और लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 101वें स्थान पर है कुल 167 देशों में। दोस्तों ये देखिए, डेनमार्क प्रथम स्थान पर लेगाटम समृद्धि सूचकांक में है, जबकि भारत का 167 देशों में 101वां स्थान है। अक्टूबर 2021 में IMD और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई रिपोर्ट कौन सी है? तो ये IMD SUTD स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2021। और ये रैंक कितने देशों को, कितने शहरों को प्रदान की गई? 118 शहरों को। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम 3 स्थान प्राप्त शहर कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं सिंगापुर, ज्यूरिख और ओस्लो ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2021 के प्रथम 3 स्थान प्राप्तकर्ता देश हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2021 में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली 89वें स्थान पर, मुंबई 90वें स्थान, हैदराबाद 92वें स्थान और बेंगलुरु 93वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन संयुक्त रूप से जिन 2 गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया, ये हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 कब जारी किया गया है? 14 अक्टूबर 2021 को। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 116 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 101वां स्थान है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 116 देशों की सूची में जो 5 देश भुखमरी की भयावह यानी अलार्मिंग कंडीशन में हैं, उनमें मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो, मेडागास्कर और यमन है। अगला है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार भुखमरी की चरम भयावह यानी एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में शामिल एकमात्र देश कौन सा है? तो ये सोमालिया है, जहाँ पर बहुत ही दारुण स्थिति में गरीबी है। अगला है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल तथा यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास कब किया गया था? 2010 में। OPHI यानी ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भुखमरी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 कब प्रकाशित किया गया? 7 अक्टूबर 2021 को। और इसका केंद्रीय विषय 2021 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का है नस्ल, जाति और लिंग द्वारा असमानता को प्रकट करना। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 विकासशील देशों की इतनी आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। कितनी? तो ये 103 बिलियन यानी पूरे विश्व की 21.7% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये है 27.9 यानी लगभग 28% जनसंख्या भारत की बहुआयामी रूप से गरीब है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है, तो ये सतत विकास रिपोर्ट है। इसका पहला प्रकाशन सबसे पहले 2006 में किया गया था और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 14 जून 2021 को जारी की गई और इसमें कुल 165 देशों को शामिल किया गया था। सतत विकास रिपोर्ट 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था सतत विकास लक्ष्यों हेतु कार्रवाई का दशक यानी द डिकेड ऑफ एक्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अगला प्रश्न है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले नॉर्डिक देश कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। और एक प्रश्न ये कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंकिंग 120वीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, उनमें भारत का स्थान और इन सूचकांकों और रिपोर्टों को जारी करने वाले संस्थान तथा प्रथम और अंतिम स्थान प्राप्तकर्ता देशों के बारे में आपने जाना। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनमें प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता देशों के साथ साथ कौन सी संस्थाएं इन रिपोर्ट्स को जारी करती हैं, भारत की रैंकिंग तो आपको तैयार करना ही करना है, उसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न सभी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।